हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल इन एजुकेशनल दिव्या। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 3 गिल्लू पढ़ेंगे, जिसको लिखी है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महादेवी वर्मा was a leading poetess of the छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री इन हिंदी। छायावादी स्कूल का मतलब यहाँ छायावादी काल है। महादेवी वर्मा जो है हमारी हिंदी साहित्य की छायावादी काल की बहुत ही प्रमुख कवित्री है। पोएट्रेस का मतलब कवित्री होता है, बहुत ही प्रमुख कवित्री है। सी वॉज ऑल्सो ए वेल नोन स्टोरी राइटर एंड एडिटर ऑफ द फेमस हिंदी वीकली चांद। महादेवी वर्मा का एक साप्ताहिक पत्रिका आता था जिसका नाम है चांद, जिसकी स्टोरी राइटर वो खुद है और एडिटर भी वो खुद, एडिटिंग भी उस पत्रिका की खुद महादेवी वर्मा ही करती थी। सम ऑफ हर इम्पॉर्टेंट वर्क इंक्लूड, उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी है जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट काम इसको बोल सकते रचनाएं इस प्रकार हैं। दीपशिखा, यामा। दोस्तों, यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। निहार एक कविता है। श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरा परिवार, ये सब उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सी वॉज द रेसिपिएंट ऑफ मंगल प्रसाद प्राइज़, इन्हें मंगल प्रसाद प्राइज़ के लिए भी चुना गया था महादेवी वर्मा को। भरत भारती अवार्ड एंड द ज्ञानपीठ अवार्ड अलॉन्ग विद पद्म भूषण, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, साथ ही साथ इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया और भरत भारती अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। सी वॉज इलेक्टेड फेलो द साहित्य अकादमी, और ये साहित्य अकादमी की सदस्य बनने वाली पहली महिला थी जो साहित्य अकादमी की सदस्य बनी। तो आगे बढ़ते हैं गिल्लू की कहानी के तरफ। ये कहानी महादेवी वर्मा खुद कहती है। गिल्लू की कहानी में मेन रोल महादेवी वर्मा का ही है। इसमें जो स्पीकर है वो खुद लेखिका महादेवी वर्मा ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनएक्सपेक्टेडली वन मॉर्निंग व्हेन आई एंटर द वरामदा फ्रॉम द रूम, जब मैं एक सुबह उठी और मैं अपने रूम से बरामदे में आई, I saw two crows playfully poking their beaks at the flower pots। तो मैंने देखा कि दो कौवे खेल रहे थे चोंच मारकर। पोकिंग मतलब होता है एक दूसरे को चोंच मारकर फ्लावर पोट्स के पास खेल रहे थे। यानी कि उनके बरामदा में एक फूलों का गुलदस्ता था जिसके पास दो कौवे एक दूसरे के साथ खेल रहे थे चोंच मारकर। एज इफ engaged in the game of hide and seek, ऐसा लग रहा था कि वो लुका छुपी का गेम खेल रहे हों। ऐसा लग रहा था उनको देखने से ऐसा लग रहा था कि वो लुका छुपी का गेम खेल रहे हों। Suddenly my assiduous critique of this mythical tale of the crow was intercepted। तभी मुझे कौवों की बातें याद आ गई। कौवे के बारे में महादेवी वर्मा को कुछ पुरानी बातें याद आ गई। बाई माई गेज दैट फेल ऑन द टीनी बैंग, तभी मेरी नज़र एक छोटे से जीप पर पड़ी। टीनी मतलब छोटे, बैंग मतलब एक छोटे से जीप पर पड़ी जो कि नीचे गिरी हुई थी। लेइंग हिडन इन द, जो कि कहाँ गिरी हुई थी, तो नीचे पड़ी मिली उनको। lying hidden in the gap at the junction of the pot with the wall। तो एक छोटी सी जीप जो कि फ्लावर पोट के जहाँ नीचे में गिरी पड़ी मिली, वॉल से जो कि अड़ी हुई थी, दीवार के सटे गिरी पड़ी मिली दिखी उनको। मूविंग क्लोजर, महादेवी वर्मा उनके पास जाती है तो वो आगे कहती हैं, आई सो दैट it was a teeny baby squirrel that must have accidentally fallen down from a nest and was now being considered by the crows to be an easy prey। वो कहती हैं जैसे ही मैं उस छोटे से
मैं उस छोटे से जीव के पास गई तो मैंने देखा कि वहाँ एक गिलहरी का बच्चा गिरा पड़ा है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसके कारण वो अपने घोंसले से नीचे गिर गया। और अब वो उस दोनों कौवों का आसानी से शिकार बनने वाला है। यानी कि अब दोनों कौवे की नज़र में वो छोटा सा जीव आ चुका था और वो कौवे उसे छोड़ेंगे नहीं। महादेवी वर्मा को उसे देखकर ऐसा लग रहा था। Having sustained 2 wounds due to the assault by the pair of crows was enough for the tiny being, and he was now motionless, clinging to the pot. उस छोटे से जीव को जब वो महादेवी वर्मा देखी तो उसके ऊपर 2 चोटें आई थी, और ये चोट उसको कौवों की वजह से लगी थी। दोनों कौवे की चोंच से खेलने के कारण ये चोट उनको कौवे की वजह से पूरी तरह से घायल हो गई थी। छोटी सी जो स्क्वेरल थी, स्क्वेरल मतलब गिलहरी, छोटी सी जो गिलहरी थी वो बहुत बुरे तरीके से घायल हो गई थी। उन्हें 2 चोट लगी थी। वॉर्न मतलब होता है चोट। 2 चोटें आई थी। असोल्ट मतलब हमला। कौवों के हमले से उन्हें चोट आई थी। बाय द पेयर ऑफ क्रोज वॉज इनफ फॉर द टेनी बैंग एंड वॉसिम। और इस चोट की वजह से वो हिल भी नहीं पा रहे, तो बिल्कुल मोशनलेस हो गई। क्लिंगिंग टू द पोट, और वो पोट के नीचे ही गिरी पड़े थे। एवरी वन रिमार्क्ड, मतलब कहना। सभी ने कहा, एवरी वन रिमार्क्ड दैट एज ही वुड नॉट सर्वाइव आफ्टर हैविंग बीन सो ऑसलेटेड बाय द क्रोज। सभी ने कहा कि अब ये नहीं जी पाएगी, अब ये बच नहीं पाएगी। ये कौवों ने जो हमला किया है, इस कौवे के हमले के बाद ये नहीं बच पाएगी, इसे बहुत ज़्यादा चोट आई है। He will left alone, सभी ने कहा कि इसे छोड़ दो, अब ये नहीं बच पाएगी। बट माई माइंड, यहाँ पे महादेवी वर्मा कहती है लेकिन मेरा मन, बट माई माइंड रिफ्यूज टू एक्सीड टू देयर व्यूज़। सभी की बातों को अनसुना कर वो किसी की बात नहीं मानती है। एंड देयर फॉर, और आई जेंटली लिफ्टेड हिम अप, और मैंने उसे उठाया। एंड ब्राउट हिम टू माई रूम, और अपने रूम में उसे ले आई। एंड आफ्टर विपिंग द ब्लड फ्रॉम हिज वाउंड, और मैंने उसके घाव से खून पोंछा। ब्लड फ्रॉम द वाउंड मतलब उसके चोट, जो भी चोट आई थी। विपिंग मतलब होता है पोंछना। मैंने उसके घाव से सारे खून को साफ़ किया। विथ कॉटन वूल, किसकी सहायता से? तो एक रुई की हेल्प से उसके घाव पर का जो खून था मैंने उसे साफ़ किया। अप्लाइड पेनिसिलिन ऑइंटमेंट, और मैंने दर्द कम करने की दवा उसके घाव पर लगा दी। I tried to fail him by somehow putting a thin cotton wool wick. मैं कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से उसके मुंह में मैं कुछ खिला पाऊँ। I tried to feed मतलब होता है खिलाना। मैं किसी तरह उसके मुंह में कुछ खिला पाऊँ। Dipped in a milk to his mouth. लेखिका जो है एक छोटे से बर्तन में दूध लेके उसमें दूध के कटोरी में रुई को डुबा कर उस रुई के हेल्प से उस गिलहरी के मुंह में दूध डालने की कोशिश कर रही थी। बट ही वॉज अनएबल टू ओपन हिज माउथ। लेकिन वो जो गिलहरी थी वो अपना मुंह भी नहीं खोल पा रही थी। वो इतनी बीमार थी कि वो अपना मुंह भी नहीं खोल पा रही थी। एंड द ड्रॉप ऑफ मिल्क ऑनली स्लाइड डाउन विद द बोथ साइड, और मुंह ना खोल पाने के कारण जो भी दूध था उसके मुंह के दोनों साइड से स्लाइड होके नीचे गिर जा रहा था। Only after several hours, कुछ घंटों की मेहनत के बाद, tending could I manage to pour 1 drop of water in his mouth. लेखिका कहती हैं मेरे कुछ घंटों की मेहनत के बाद मैंने उसके मुंह में 1 बूंद पानी डाला। 1 मुंह पानी किसी तरह महादेवी वर्मा उस गिलहरी के मुंह में डालती है। The water. But on the 3rd day, he became so much better and assured that he would use his 2 tiny claws to hold my fingers and gaze all around with his blue glass blade like eyes. लेखिका कहती है मैं उसे
की बूंद पिलाने में सफल हुई। और लेकिन ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन, वो ऐसा दिखा रही थी, एस्योर्ड मतलब दिखाना, एस्योर्ड का मतलब दिखाना, वो गिलहरी ऐसा दिखा रही थी कि मैं अब पहले से बहुत ठीक हूँ। और वो अपने छोटे छोटे पंजों से, अपने दोनों छोटे छोटे पंजों से महादेवी वर्मा के फिंगर को पकड़ती है, उसे दिलासा दिलाती है कि मैं अब ठीक हूँ। ऐसा महादेवी वर्मा को ऐसा लग रहा था कि गिलहरी उससे कह रही हो कि अब मैं ठीक हूँ। और वो चारों तरफ देखती है अपने ग्लास प्लेट, वो अपने शीशे जैसी आंखों से चारों तरफ देखती है। एंड इन 3-4 मंथ, और 3-4 महीनों के बाद, 3-4 ही महीनों में ही एस्टोनिश सेट एवरीवन विथ हिज स्मूथ फर, बजी टेल एंड नॉटी रिफ्लेक्टेंट आइज। 3-4 महीने में ही वो सभी को आश्चर्यचकित कर, उसने अपने कर्तव्य से, एवरीवन स्मूथ फर, उसने अपने स्मूथ फर मतलब होता है सॉफ्ट फर, और बजे टेल अपने नटखटपन से, अपनी आँखों से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। किसने? तो उस गिलहरी ने अब सभी का दिल जीत लिया था। A transformation from common to proper noun followed and we started calling him गिल्लू। लेखिका कहती है कि अब वो समय आया था जब उसे हम लोगों ने प्यार से उनका नाम, उस गिलहरी का नाम गिल्लू रखा। और हम लोगों ने सब उसे प्यार से गिल्लू गिल्लू कहकर हम लोग उसे पुकारने लगे। यहाँ पे एक स्क्वेरल कॉमन से प्रॉपर नाउन बन गई। जब किसी का नाम हो जाता है तो वो प्रॉपर नाउन में चले आते हैं, आप सबको पता है। पहले कॉमन नाउन, इसका मतलब पहले वो सिर्फ स्क्वेरल थी, जैसे ही उसका नाम गिल्लू पड़ा तो वो प्रॉपर नाउन हो गई। I hung a light weight flower basket lined with cotton wool on the window with the help of the wire. I hung मिस होता है टांगना। मैंने टांग दिया लाइट वेट फ्लावर बास्केट, एक हल्के वजन का फ्लावर बास्केट, फूलों का जो एक टोकरी होता है, मैंने उसे विंडो से, द हेल्प ऑफ द वायर, विंडो से लटका दिया और उसमें रुई बिछा दी। लिंड का मतलब होता है बिछाना, और मैंने उसमें रुई बिछा दी। अब उसका वही बसेरा हो गया। अब जो भी गिल्लू का था, अब वो उसका घर बन गया। फॉर 2 years, यहाँ पे 2 years इसलिए लिखा गया है दोस्तों क्योंकि एक स्क्वेरल का जो लाइफ होता है वो ओनली 2 years का होता है, 2 सालों का होता है। दिस वॉज गिल्लू अबॉर्ड। अब वो बास्केट, फ्लावर बास्केट ही एक तरह से उसका घर हो गया, गिल्लू का वो घर हो गया। ऑल वेयर प्लेजेंटली एस्टोनिस्ड एट हिज एंटिक्स एंड इंटेलेक्ट। कुछ ही समय में उसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया अपनी कर्तव्य और गुणों से। वो बहुत ही ज़्यादा नटखट था। उसने सबका दिल बहुत ही आसानी से गिल्लू ने जीत लिया था। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। When I would sit down to write, जब मैं लिखने के लिए बैठती थी। आप सभी को पता है महादेवी वर्मा एक लेखिका थी, तो वो लिखती थी। तो वो बोल रही हैं कि जब मैं लिखने के लिए बैठती थी, he would be seized with such an acute desire to attract my attention that we devised a novel way of doing it. जब मैं लिखने के लिए बैठती थी तो वो अपना ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, यानी कि महादेवी वर्मा का ध्यान गिल्लू अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्ट माय अटेंशन, यानी अपना ध्यान, लेखिका का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए उसने एक नायाब तरीका निकाला था। नॉवेल वे का मतलब होता है नायाब तरीका निकाला था। तो किसने? तो गिल्लू ने निकाला था। क्या तरीका था वो? ही वुड वेंचर क्लोज टू माई फीट। वो क्या करता? वो धीरे से उसके पैरों के पास आता। विथ स्विफ्टली अप टू सर्टेन एंड द डिसेंड विथ द सेम ब्रेकनेक स्पीड। उसके पैरों के पास आता और
फुर्ती से, स्विफ्टली मतलब फुर्ती से पर्दे के ऊपर चढ़ जाता। एंड डिसेंड मतलब होता है वापस आना, और उसी रफ्तार में ब्रेकनेक का मतलब होता है खतरनाक तरीके से उसी रफ्तार में यानी तेजी से फिर वो नीचे उतरता। दिस सीक्वेंस वुड कंटिन्यू टिल द टाइम आई गॉट अप टू कैच हिम। और ये जो पर्दे के ऊपर नीचे का जो सिलसिला था वो करता रहता जब तक कि ये सीक्वेंस उसका कंटिन्यू रहता जब तक कि महादेवी वर्मा उसे पकड़ नहीं लेती। जब तक कि महादेवी वर्मा उसे पकड़ नहीं लेती तब तक वो ऊपर नीचे पर्दे के ऊपर नीचे करता रहता। ऑन सम ओकेजन्स, कुछ टाइम तो ऐसा होता, कुछ ऐसा भी मौका हुआ, आई यूज टू होल्ड मैंने उसे पकड़ने के लिए गिल्लू एंड पुट हिज टीनी बॉडी इन अ लॉन्ग एनवेलप। कुछ टाइम तो ऐसा आया मैंने उस छोटे से बॉडी को पकड़कर एक इन्वेलप में डाल दिया। एक छोटे से बॉडी को पकड़ के लॉन्ग इन्वेलप में डाल दिया। टीनी बॉडी मतलब छोटा सा बॉडी, इन्वेलप मतलब होता है लिफाफा, लिफाफे में डाल दिया। Sometimes he would continue to stand on the table leaning against the wall in such an amazing condition. कभी कभी, sometimes कभी कभी, he would continue a stand, वो लगातार खड़ा रहता, वो लगातार टेबल पर खड़ा रहता। leaning मतलब किसी के सहारे होते हैं, leaning मतलब किसी के सहारे खड़े रहना। leaning against वो दीवार के सहारे खड़े रहता कई घंटों तक वो दीवार के सहारे टेबल पर खड़े रहता। एंड विच माई एक्टिविटीज विद हिज रेडियंट आइज, और मैं जो करती अपनी चमकीली आंखें यानी बॉल जैसी जो भी आंखें हैं उससे वो उस महादेवी वर्मा को एब्जॉर्व करता। वो उसे देखता कि वो क्या कर रही हैं, खड़े होकर वो टेबल पे देखता कि महादेवी वर्मा क्या कर रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे राइटर बोलती हैं, When hungry, जब गिल्लू भूखा होता, जब उसे भूख लगती, he would inform me by twittering chick chick and after having received some biscuit और काजू। जब गिल्लू को भूख लगती तो वो अपनी भूख को बताता अपनी आवाज़ ट्विटरिंग यानी स्क्वेरल के आवाज़ को ट्विटर कहते हैं इसलिए बोला गया है। वह यहाँ पे स्क्वेरल अपने भूख को ट्विटरिंग के थ्रू व्यक्त करता है। और चिक चिक, जब उसे भूख लगती है तो चिक चिक करता है। और मैं उसे बिस्किट और काजू देती हूँ। उसे खाने के लिए क्या दिया जाता था? तो बिस्किट और काजू। I wondered with the twittering of Chick Chick what transpired between him and the other squirrel that were often spotted near the wire-meshed window. I wondered, मैं आश्चर्यचकित हो जाती। यहाँ पे लेखिका कहती है मैं चौंक जाती थी उसके चिक चिक की आवाज़ से। मैं उसके चिक चिक की आवाज़ से शौक होती थी कि मैं उसे मतलब वो वहाँ पे जो उसकी खिड़की के पास वो रहता था, जिस खिड़की के पास वो रहता था वहाँ पे और भी कई स्क्वेरल भी आके रहती थी। तो उसमें वो मतलब उसकी आवाज़ को महादेवी वर्मा आसानी से पहचान लेती थी। स्क्वेरल की आवाज़, वो जो चिक चिक की आवाज़ थी, आसानी से उसको पहचान लेती थी कि ये गिल्लू का ही आवाज़ है। Seeing गिल्लू sitting near the window and affectionately peering at the world, महादेवी वर्मा ने देखा कि गिल्लू खिड़की के पास बैठ जाता था और आउटसाइड वो और दुनिया की बाहर की दुनिया को बैठकर देखता था। मैड मी रियलाइज्ड, मुझे एहसास हुआ दैट इट वाज नेसेसरी टू सेट हिम फ्री, मुझे एहसास हुआ कि इसे भी आज़ादी देनी चाहिए। मुझे एहसास हुआ कि इसे भी आज़ादी देनी चाहिए। किसे? तो गिल्लू को। तो महादेवी वर्मा आगे क्या करती है? बाय रिमूविंग सम नेल्स, यहाँ पे नेल्स का मतलब दोस्तों नाखून नहीं है, नेल्स का मतलब यहाँ खिड़की का जो ग्रिल होता है इसका वो मतलब है। बाय रिमूविंग सम नेल्स, तो महादेवी वर्मा वो जो उनका जो विंडो था उनमें से कुछ जो ग्रिल्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया, उनको हटा दिया वहाँ से। आई मेड अ स्मॉल
ओपनिंग इन अ कॉर्नर, और उसे कॉर्नर में एक आने जाने बाहर और अंदर करने के लिए एक जगह बना दिया उस नेल्स को रिमूव करके, जिससे वो जो गिल्लू है अंदर और बाहर आसानी से कर पाए. Of the wire mesh, and on being able to go out from his opening, Gillu was thrilled to be liberated. ऐसा करने से गिल्लू भी बहुत ज़्यादा खुश हुआ. अब उसे अपना आज़ादी का फील हो रहा था, वो भी अंदर बाहर अब कर पा रहा था. Due to my important paper and letter, क्योंकि मेरे कमरे में मेरे इम्पोर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण कागज होते थे. माई रूम यूज टू रिमेन लॉक्ड इन माई एब्सेंस. जब मैं नहीं रहती थी तो मैं अपने रूम को लॉक कर देती थी. एब्सेंस मतलब होता है अनुपस्थिति. मैं अपनी अनुपस्थिति में मैं अपने रूम को लॉक करके जाती थी. द मोमेंट द रूम वॉज ओपनड ऑन माई रिटर्न फ्रॉम कॉलेज एंड स्टेप्ड इन. जब मैं घर वापस आती थी और रूम को खोलती थी, जब भी मैं कॉलेज या फिर जैसे ही घर आती थी और अपने रूम को खोलती थी, गिल्लू वुड रश ऑन मी एंड क्लिम अप डाउन फ्रॉम माई हेड टू टो. तो गिल्लू फटाक से उसके पास आता और उसके बॉडी पे चढ़ जाता और पूरे ऊपर से नीचे हेड टू टो यानी सर से लेके पाँव तक उस पर चढ़ता और ऊपर नीचे करता. Since then, this had become a regular practice. और ये इसका डेली का रूटीन था. गिल्लू हमें ये डेली करता था महादेवी वर्मा के अंदर आते ही. On my leaving the room, जब मैं घर के बाहर जाती, गिल्लू would also make a exit through the wire mesh opening of the window. जब मैं घर के बाहर जाती तो गिल्लू भी वो जो विंडो में लेखिका ने आने जाने का रास्ता बनाया था, वो भी बाहर चला जाता. वो भी विंडो के बाहर ही चला जाता. महादेवी वर्मा के घर से जाते ही वो भी बाहर चला जाता. ही वुड स्पेंड द होल डे विथ हिज लॉट. वो अपना सारा टाइम बाहर ही गुजारता जब तक कि महादेवी वर्मा नहीं आ जाती थी. जंपिंग एंड प्रैंकिंग अप एंड डाउन द ब्रांचेस. और वो पेड़ों की टहनियों के ऊपर नीचे टहलता और कूदता और सारा टाइम वो गुजारता था जब तक कि लेखिका घर वापस ना आ जाए. ये लेखिका कहती है, आई हैव सेवरल पेट एनिमल एंड बर्ड एंड ऑल ऑफ देम आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ मी. मेरे पास और भी कई लेखिका कहती है मेरे पास और भी कई एनिमल्स और बर्ड है. मेरे पास कई और भी पशु पक्षियाँ हैं जिन्हें मैं पालती हूँ. एंड क्वाइट फाउंड टू मी. और सभी मुझे चाहते हैं और वो सभी मुझे बहुत चाहते हैं. जिस तरह गिल्लू चाहता है वो सब भी मुझे चाहते हैं. बट आई डोंट रिमेंबर. लेकिन पता नहीं क्यों. एनी ऑफ देम डेयरिंग. मुझे ये नहीं पता. डेयरिंग टू ईट फ्रॉम माई प्लेट. लास्ट टाइम उन्होंने ये हिम्मत दिखाई मेरे प्लेट से कुछ खाने की हिम्मत किसी ने दिखाई या नहीं मुझे याद नहीं है. आगे लेखिका कहती हैं, गिल्लू वॉज एन एक्सेप्शन. गिल्लू एक अपवाद है. वो उन एनिमल्स और बर्ड्स में बिल्कुल नहीं है. द मोमेंट आई वुड रीच द डाइनिंग रूम. जब भी मैं खाने के टेबल पे पहुंचती, ही वुड इमर्ज फ्रॉम द विंडो. वो विंडोज की तरफ से आता. क्रॉस ओवर द कोर्टयार्ड. और जो भी घर के बाहर का रास्ता होता है वो उसे क्रॉस करता, दीवार को क्रॉस करता और वरामदा में पहुंच जाता. एंड रीच द टेबल एंड वुड वांट टू सिट माय प्लेट. और वो उसके प्लेट यानी लेखिका के प्लेट में बैठना चाहता था. विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी. मुझे बहुत दिक्कत हुई. आई टाउट. वो उसी प्लेट में बैठता था जिसमें महादेवी वर्मा खाती थी. तो आगे कहती है, विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी. मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई. आई टाउट हिम टू सिट क्लोज टू माई प्लेट. मुझे ये सिखाने में कि प्लेट में नहीं बैठना है बल्कि प्लेट के पास बैठना है. प्लेट के पास बैठना है ना कि प्लेट में बैठना है. ये सिखाने में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल आई गिल्लू को. हिज फेवरेट फूड वेयर ही वुड
dexterously each grain of rice each grain of rice। उसका फेवरेट फूड वो बहुत ही अच्छे से खाता था। वो सारे चीज़ों को खाता था, लेकिन उसका एक फेवरेट फूड था काजू। His favorite food was काजू and when not available for several days, सभी वो सारा खाना खाता था, लेकिन जब तक उसके खाने में काजू होता था। हिज फेवरेट फूड, उसका काजू फेवरेट फूड था। जब वो अवेलेबल नहीं होता था, जब वो घर नहीं ख़त्म हो जाता था या फिर नहीं होता था किसी कारण कुछ दिनों तक, ही वुड रिफ्यूज़ अदर फूड आइटम। तो वो सारे फूड आइटम को इनकार कर देता, कुछ भी खाने से मना कर देता। एंड थ्रो देम डाउन फ्रॉम द स्विंग, और सभी को अपने झूले, यानी जो भी जिसमें वो रहता था, महादेवी वर्मा एक झूले टाइप का बनाई थी विंडो में टांग के, उसके रहने के लिए बास्केट, उससे वो नीचे गिरा देता। अगर वो उसे खाने का मन नहीं करता तो वो नीचे गिरा देता। अराउंड दैट टाइम बीइंग इंजर्ड इन अ मोटर कार एक्सीडेंट। आगे महादेवी वर्मा कहती है, उसी दौरान मैं एक बार घायल हो गई। मैं एक मोटर कार एक्सीडेंट में घायल हो गई। इंजर्ड मतलब होता है घायल, एक्सीडेंट मतलब घटना। एक मोटर दुर्घटना में मैं घायल हो गई। आई हैड टू स्पेंड सम डेज इन द हॉस्पिटल, और मैं कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में ही रही। मैं कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में ही रही। स्पेंड मतलब गुजारना, मैंने अपना कुछ समय हॉस्पिटल में ही गुजारा। दोज डे, उन दिनों, वेयर एवर माई रूम वॉज ओपेंड, जब भी मेरा रूम खुलता, यानी कि यहाँ पे महादेवी वर्मा हॉस्पिटल में है, लेकिन कोई और लोग इनका रूम खोलते थे कुछ काम के लिए। जब भी उनका रूम खुलता, गिल्लू वुड रश डाउन फ्रॉम हिज स्विंग, तो वो दौड़ा दौड़ा आता। जैसे ही उस महादेवी वर्मा का दरवाज़ा खुलता, वो दौड़ा दौड़ा आता। उसे गिल्लू को लगता कि महादेवी वर्मा आई है। बट ऑन सीइंग समबडी, लेकिन वो जैसे ही किसी और को देखता था, समबडी मतलब किसी और को, जैसे ही वो किसी और को देखता था, ही वुड विद द सेम इलेक्ट्रिटी, उसी फुर्ती से, उसी रफ्तार, इलेक्ट्रिटी मतलब होता है रफ्तार, जिस रफ्तार से वो आया था, उसी रफ्तार से स्ट्रक बैक टू सिट इन हिज नेक्स्ट, उसी रफ्तार से अपने नेक्स्ट में वो वापस लौट जाता है। एवरीवन वुड ऑफर हिम काजू, सभी लोग जब महादेवी वर्मा नहीं थे तो उसके आस पड़ोस जो भी रहते थे, वो सभी लोग उसे काजू खाने के लिए देते थे। बट व्हेन आई क्लीन्ड अप हिज स्विंग ऑन माई रिटर्न फ्रॉम द हॉस्पिटल, लेखिका कहती है, लेकिन मैंने देखा कि जब मैं ठीक होकर घर आई और मैंने उसका झूला साफ़ किया हॉस्पिटल से आने के बाद, तो मैंने देखा, आई डिस्कवर्ड इट वॉज फुल ऑफ काजू, वो झूला पूरी तरह से काजू से भरा था। इसका मतलब यहाँ पे गिल्लू अपना दुख व्यक्त करता है महादेवी वर्मा के लिए, यहाँ तक कि वो अपना फेवरेट फूड भी नहीं खाता है। जो भी उसे काजू मिलता है वो सारा झूला में ही पड़ा रहता है, वो एक भी नहीं खाता है। विच ओनली शोड हाउ लिटिल ही वॉज ईटिंग हिज फेवरेट फूड दोज डेज। इससे ये पता चलता है कि महादेवी वर्मा के ना रहने के कारण वो कितना दुखी है और वो अपना फेवरेट फूड भी कितना कम खा रहा है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई इंडिस्पोजिशन, जब वो बोल सकते हैं अस्वस्थ थी, जब वो अस्वस्थ थी, ही वुड सिट नियर माई हेड ऑन माई पिल्लो। जब वो हॉस्पिटल से घर आई फिर भी वो अस्वस्थ थी, तो जब वो रेस्ट करती थी महादेवी वर्मा, तो वो गिल्लू जो है उसके तकिए के पास आकर बैठ जाता, उसके सर के पास आकर बैठ जाता। एंड जेंटली स्ट्रोक माई फोरहेड एंड हेयर, और उसके सर के पास चक्कर काटता, उसके महादेवी वर्मा के सर के पास गिल्लू चक्कर काटता। एंड हिज मूविंग अवे वॉज लाइक द गोइंग अवे ऑफ ए नर्स और अटेंड, उसे देखकर ऐसा लगता कि कोई नर्स उसका देखभाल कर रहा हो। किसका? तुम ऐसा, उसे गिल्लू को देखकर ऐसा लगता कि महादेवी वर्मा का देखभाल कोई नर्स कर रही हो। आगे महादेवी वर्मा कहती है, When I used to work during summer afternoon, जब मैं गर्मी के दिनों में काम करती हूँ, गिल्लू would abstain from going outside or sitting in his swing, तो वो
या तो बाहर जाती थी या फिर पूरे टाइम अपने झूले में ही पड़ी रहती थी, अपने झूले में ही पड़ी रहती थी गर्मियों के दिनों में। टू कीप हिमसेल्फ क्लोज टू मी एंड ऑल्सो टू टैकल द समर हेट। और वो उसके पास यानी गिल्लू महादेवी वर्मा के पास आई और गर्मी से राहत पाने के लिए उसने एक और तरीका निकाला। ही हैड डिस्कवर्ड ए टोटली न्यू मेथड। उसे गिल्लू को गर्मी से राहत पाने के लिए उस गिल्लू ने एक बिल्कुल अलग सा नया सा तरीका निकाला। गिल्लू ने क्या किया? ही वुड लाई प्रोस्ट्रेट ऑन द सुराही कैप नियर मी। महादेवी वर्मा जहाँ पे लिखती थी उसी के पास एक सुराही रखा था। आप लोगों को तो पता है, सुराही मिट्टी के बर्तन होते हैं जो कि बहुत ठंडा होता है। तो उसी के पास सुराही रखा था। दस रिमेन बोथ क्लोज टू मी एज वेल बी कूल। तो वो उस सुराही में जाकर लेट जाता था जिससे उसे ठंडक महसूस होता था। गिल्लू को उसमें लेटने से बहुत ठंडक महसूस होता था और उसे अच्छा लगता था। A squirrel have a life a span of barely 2 years। लेकिन एक गिलहरी का जो जीवन है बस 2 सालों का ही होता है। एज सच, इसी तरह गिल्लूज लीज ऑफ लाइफ फाइनली कैम टू एन एंड। आखिरकार गिल्लू का भी आखिरी समय आया। फॉर द वोल डे, जिस दिन उसका आखिरी समय था, ही नाइदर एट नोर वेंचर्ड आउट। तो उसने पूरे दिन ना तो कुछ खाया और ना ही वो कहीं बाहर गया, वो जा ही नहीं पाया। और रात में, इन द नाइट इवन विद द पेन ऑफ गोइंग अवे, वो मुझे छोड़कर चला गया। उसे बहुत ज़्यादा दर्द भी सहना पड़ा रात में क्योंकि वो आखिरी समय था उसका। उस दर्द में भी, महादेवी वर्मा कहती है, उस दर्द में भी ही कैम टू माई बेड फ्रॉम द स्विंग। वो इतना भी गिल्लू के पास शक्ति नहीं था, पावर नहीं था कि वो चल पाए, लेकिन उस पेन में भी गिल्लू अपने झूले से नीचे उतरता है और महादेवी वर्मा के बेड के पास जाता है। एंड क्लच मतलब होता है जकड़ना, पकड़ना या जकड़ना। एंड सेम फिंगर विथ हिज आइसी क्लॉज, उसी फिंगर को फिर से पकड़ता है जिस फिंगर को उसने शुरुआती दिनों में, जब गिल्लू को महादेवी वर्मा ने अडॉप्ट किया, जिस तरह से बचपन में महादेवी वर्मा के फिंगर्स को गिल्लू ने पकड़ा था, अंतिम समय में भी उसी तरह वो लेखिका के फिंगर को पकड़ लेता है। उसके जो पंजे थे बिल्कुल ठंडे पड़ गए थे, गिल्लू के पंजे बिल्कुल ठंडे पड़ गए थे। विच ही हैड क्लंग टू, बहुत लग रहे थे फ्रीज हो गए, जमा हुआ, पूरा ठंडा फील हो रहा था लेखिका को। इन हिज नियर डेथ लाइक स्टेट ड्यूरिंग द नेटर डेज, जिस तरह मरने के पहले किसी की हालत हो जाती है उसी तरह हालत गिल्लू की भी हो गई थी। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। द क्लॉज वेयर गेटिंग सो cold and I switch on the heater and try to give him some warmth। लेखिका ने महसूस किया कि उसका जो पंजे थे बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। आई स्विच, लेखिका कहती है, मैंने हीटर ऑन कर दिया, रूम में जो भी हीटर था ऑन कर दिया ताकि उसे गर्माहट मिल सके, उसके बॉडी को गर्माहट मिल सके। बट एज द फर्स्ट रे ऑफ द मॉर्निंग टच्ड हिम, सुबह की पहली किरण आते ही ही डिपार्टेड, वो मुझे छोड़कर चला गया, वो हम सबको छोड़कर चला गया। यहाँ पर गिल्लू की डेथ हो जाती है। हिज स्विंग वॉज टेकन ऑफ द हुक, महादेवी वर्मा गिल्लू के मरने के बाद हिज स्विंग वॉज टेकन ऑफ द हुक,
जो भी वो झूला विंडो के पास टांगी थी उसे वो उतार लेती है। एंड द ओपनिंग मैड इन द वायर मैश विंडो वॉज क्लोज्ड, और वो जो भी होल बनाती है नेल्स को यानी कि ग्रिल्स को हटा के वो उसे क्लोज कर देती है, वो फिर से उसे लगा के खिड़की बंद कर देती है, क्योंकि वो सिर्फ गिल्लू के लिए वो विंडो मेस बनाया गया था, वायर मेस का विंडो, तो वो अब क्लोज हो चुका है। महादेवी वर्मा ने उसे बंद कर दिया। गिल्लू वॉज पुट टू एटर्नल रेस्ट अंडर द सोनी जूही क्रीपर बोथ। गिल्लू को मरने के बाद दफनाया गया। इटर्नल रेस्ट अंडर का मतलब होता है दफनाना। संजूही क्रीपर के नीचे, संजूही क्रीपर, संजूही एक तरह का लता है, क्रीपर पेड़ पौधे का किस्म है, उस क्रीपर के नीचे ही ये फ्लावर्स का पौधा है, तो उसी के नीचे गिल्लू को दफनाया गया। बिकॉज ही लव्ड हिज क्रीपर, क्योंकि गिल्लू को संजूही का क्रीपर बहुत ही ज़्यादा पसंद था। एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ सेटिस्फैक्शन, और उसे भी अच्छा महादेवी वर्मा को भी यहाँ पे गाड़ने से संतुष्टि मिली। आई डिराइव फ्रॉम माई बिलीव दैट सम स्प्रिंग डे, महादेवी वर्मा जब भी स्प्रिंग आता, वसंत आता, महादेवी वर्मा को ऐसा लगता आई विल फाइंड हिम फ्लावरिंग एंड ब्लॉसमिंग इन द ग्वीस ऑफ ए टीनी येलो जूही फ्लावर। जब भी स्प्रिंग में उस संजूही क्रीपर से पौधे जो भी फूल निकलते, जूही के फ्लावर निकलते, येलो छोटे छोटे जो फ्लावर निकलते, महादेवी वर्मा को उसे देखकर ऐसा लगता कि गिल्लू का पुनर्जन्म हुआ है, गिल्लू का पुनर्जन्म हुआ है। इसी तरह ये कहानी ख़त्म होती है। आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड जो भी प्रॉब्लम हो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।